कि कटिंग। तो ये हमने सेंटून वाला फैब्रिक लिया है। 3 मीटर में आपका सर्कुलर प्लाजो बन सकता है। आप चाहो तो इसमें इनर लगा सकते हो, थोड़ा हैवी हो जाएगा। विदाउट इनर भी बनाना चाहो तो इस फैब्रिक में बन जाता है। अगर इनर वाला कट करना चाहो तो हम पहले इनर पे निशान लगाते हैं, उसके बाद मेन फैब्रिक पे। तो हम ओनली मेन फैब्रिक का ही कट करके स्टिच करेंगे। तो हमने इस फैब्रिक को डबल फोल्ड किया हुआ है। ये हमारे पास 4 मीटर है, बट हमने 3 मीटर में ही बनाना है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड में रह जाएगा, हम डायरेक्ट ऐसे ही इसको ट्रायंगल शेप में बिछाएंगे। अब हमने इसको डबल फोल्ड किया हुआ है, तो हम इसको बहुत ही अच्छे से ट्रायंगल शेप में बिछा लेते हैं। तो हमने इसको ट्रायंगल शेप में बिछा लिया है। अब हम इसके आगे जो हमारा काम रह गया वो हो गया कि हमने इसकी चौड़ाई कितनी लेनी है यहाँ से, उसके बाद हमने लेंथ कितनी लेनी है। तो हम पहले इसकी चौड़ाई देखेंगे। इसकी चौड़ाई हम किसके अकॉर्डिंग लेते हैं? हिप के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने इसमें इलास्टिक डालना है। अगर हमें इलास्टिक ना डालना हो तो हम लेंगे बेल्ट के अकॉर्डिंग। मान लीजिए कि हमने जिप लगानी है साइड में, सर्कुलर में भी लगाते हैं लगाने वाले, तो हम लेंगे बेल्ट के अकॉर्डिंग, वरना हम लेंगे हिप के अकॉर्डिंग। हिप लूज होती है, बेल्ट टाइट होती है। तो अब हमारी जो हिप आई है वो आई है 36.5। तो हम क्या करेंगे, 36.5 का 4 हिस्सा करेंगे, 9 प्लस हो गया यानी कि 9.25। उसमें हमने 1 इंच और प्लस करना है, तो हमारा हो गया 10.25। प्लस वाला हिसाब समझते हो ना? तो हमने लेना है यहाँ से 10.25। तो हमने 10.25 पे एक निशान लगा लेना इस तरीके से। तो हमने यहाँ से जैसे कि 10.25 पे निशान लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे हाथ रखेंगे, ये हिस्सा नापेंगे। तो यहाँ से हमने देखना कि कितना हो गया, 14 इंच। अब हमने हर जगह 14 इंच पे एक निशान लगा लेना है। इस तरीके से हमने राउंड बनाना है। तो जब हम ये राउंड बना देते हैं इस तरीके से, फिर से देखेंगे इसको कि हमारा ये हिस्सा कितना हो गया। अब आपका ये हिस्सा कितना आ रहा है, 11.25, यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा हो गया। अगर हम इतना ही लेंगे तो हमारा ज्वाइंट और ज्यादा बड़ा लगेगा, तो क्यों ना हम पूरा पूरा ही लें। तो पूरा पूरा लेंगे तो हमने क्या करना है, 1/2 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है। यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की तरफ निशान लगा देते हैं। अब इसको माप के देखिए, 10.5। तो ये चल जाएगा लगभग, कि थोड़ा बहुत कट भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कम ना होना चाहिए 10.25 से, थोड़ा बहुत ऊपर हो जाए चल जाएगा। अगर फिर भी इक्वल करना चाहो तो हल्का सा कटिंग करते टाइम ऊपर से कट कर देना। अगर आपका कम हो जाए मान लो, तो आपने क्या करना होगा, इस लाइन से नीचे लेना पड़ेगा। अगर आपका ज्यादा हो गया साइड से, थोड़ा ऊपर राउंड देना होगा। तो हमारा ये राउंड है यहाँ पे, अब जिससे हम कटिंग करेंगे। सभी साइज के लिए हमने ऐसे ही करना है। जिसका भी जितना साइज है हिप का, 4 हिस्सा किया, 1 इंच प्लस। अब आपके माइंड में ये भी होगा कि 1 इंच तो थोड़ा ही होता है, मार्जिन में भी जाएगा तो कम नहीं रह जाएगा। तो फिर से हम आपको बताना चाहेंगे, ये यूरेब होता है। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो ये 2 इंच तो अपने आप ही बढ़ जाएगा, तो ये चल जाता है। लेकिन फिर भी जैसे कि कोई एज वाली लेडी होती है, वो चाहती है कि थोड़ा उनको खुला खुला चाहिए, तो जरूरी नहीं आप 1 का ही हिसाब रखो, आप 2 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हो। 2 से ज्यादा तो मत लेना, बहुत ही लूज हो जाएगा। तो आप इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो, 1.5 भी ले सकते हो, वो बंदे का शरीर देख के। हमें थोड़ा बहुत ये अपने किसी भी सूट में करना होता है कि बिल्कुल एक ही जगह पे माइंड सेट नहीं रखना होता कि हमने 1 बोला तो 1 ही करें। तो बंदे की बॉडी देख के आप कर सकते हो कम ज्यादा, लेकिन हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। कोई ज्यादा ही दिखे तो उसके अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर देते हैं। अब हमने क्या लेनी है, लेंथ। तो हम लेंथ कैसे लेते हैं, जितनी हमारी लेंथ है यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ माइनस करेंगे, और जितनी लेंथ है उतनी पे ही निशान लगा देंगे। तो हमारी लेंथ है 38 की, तो हमने 38 पे निशान लगा लेना यहाँ से। अगर आप पिको कर रहे हो तो आप पूरा पूरा लगा सकते हो निशान। अगर आपने लेस वगैरह लगानी है नीचे, तो आप आधा इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो, ताकि आपने आधा इंच के ऊपर लेस लगानी है। अगर आप नीचे से वैसे फोल्ड कर रहे हो तो आप 2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो कि फोल्ड करने वाला है। तो इस तरीके से लेते हैं। लेकिन हमने अब क्या किया, पिको करनी है तो हमने 1 इंच ऊपर की तरफ माइनस किया है,
और जितनी लेंथ तैयार करनी है उतना ही हमने निशान लगा दिया है। एक आपने ये भी ध्यान रखना है, जब आप इसको ट्रायंगल शेप में बिछाओ ना तो आपने हल्का सा इसको खींच के बिछाना है, बिल्कुल ऐसे ही नहीं बिछाना कि लूज छोड़ते हुए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप ऐसे ही लूज छोड़ के बिछा देते हो, जिसकी वजह से वो एक साइड से बहुत लटकता है, एक साइड से ऊंचा रह जाता है, क्योंकि रेब वाला हिस्सा लटकता है हमेशा। यहाँ से हो गया। अब हम इसी कॉर्नर पे रखेंगे इंची टेप को, और जहां पे हमने लेंथ का निशान लगाया है उसको मापेंगे। तो हमारा हो गया ये 50। अब हमने क्या करना, वही कॉर्नर पे रखे रखे हमने 50 पे हर जगह निशान लगा लेना है, इस तरीके से हम निशान लगा लेते। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा ज्वाइंट आएगा, आप चाहते हो कि आपका ज्वाइंट ही ना आए, क्योंकि ज्वाइंट कई बार अच्छा नहीं लगता, तो उसके दो कारण हो सकते हैं ज्वाइंट को ठीक करने के। एक तो जैसे कि आप ऊपर की तरफ आपका ज्वाइंट आ कितना रहा है, यानी कि 4-5 का ही आ रहा है, तो ऊपर की तरफ डायरेक्ट लगा दी। अगर मान लीजिए नीचे भी ज्वाइंट नहीं चाहिए आपको, ऊपर भी ज्वाइंट नहीं चाहिए, तो आपको पना चौड़ा लेना होगा जी, उसमें आपका ज्वाइंट बिल्कुल नहीं आता। 3 मीटर चाहिए। हाँ 3 मीटर तो चाहिए ही, क्योंकि हमें ट्रायंगल में बिछाना होता है, फिर उसके बाद में एक्स्ट्रा बच जाता है। हाँ इतना तो आएगा ही, और जिसमें हमने तो एक्स्ट्रा भी नहीं लिया, ठीक है। तो ज्वाइंट तो इसमें आता ही है। हाँ एक 2 मीटर में भी सर्कुलर प्लाजो बनता है जिसमें ज्वाइंट नहीं आता, वो भी नीचे नीचे उसके साइडों में आता है, यहाँ पे और यहाँ पे उसके साइडों में आता है, इसके साइडों में नहीं आता, नीचे आता है। अगर चौड़ापना हो तो नहीं आएगा, तो हम यहाँ से इसको कट कर लेते। ये हमारा सर्कुलर प्लाजो की कटिंग हो चुकी है, आसन बकाया है। अगर हम मान लीजिए स्कर्ट बनानी हो हमने, कि वैसे ही स्कर्ट जैसे मैंने उस दिन पर्पल कलर की पहनी हुई थी, वो डबल अम्ब्रेला में थी, ये सिंगल अम्ब्रेला है, तो वो हम इसी तरीके से कट करते हैं। स्कर्ट हमने बनानी हो तो इसी तरीके से कट करते हैं। अब इसमें आसन नहीं कट करेंगे, ओनली ज्वाइंट कट करेंगे और हमारी स्कर्ट रेडी हो जाएगी। तो अब हम इसमें ज्वाइंट लगाते हैं। तो ज्वाइंट हम कैसे लगाएंगे, यहाँ से ये कॉर्नर वाला हिस्सा उठाएंगे और इसको इस तरीके से रख देंगे, इस हिस्से को ऊपर की तरफ उठाएंगे, यहाँ पे हमने नीचे की तरफ सेट कर लेना, वापस से नीचे करना है, थोड़ा सा पीछे खींचेंगे जहां तक हमारा ये हिस्सा आया है, क्योंकि हमने वेस्ट नहीं करना होता। हम सोचते हैं कि थोड़ा सा कपड़ा जहां से भी बचे वही अच्छा है, क्योंकि इतना फैब्रिक देते भी नहीं है, तो यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं। और नीचे रखने के बाद क्या होता है, हमें पता लग जाता है कि हमें कट कहाँ से करना। ये हमारा ज्वाइंट कट हो गया है, इसमें से हम कुर्ती निकाल लेंगे। अब हम इसका आसन कट करेंगे। तो हम आसन किस तरीके से कट करते हैं, जितनी हमारी हिप है, हिप का 4th हिस्सा करेंगे 1 इंच, हमने फिर से इंची टेप को निकाला है, 4th हिस्सा करेंगे और उससे एक्स्ट्रा लगे 2.5 इंच, इनके 4th हिस्सा था हिप का 9, 9.25 लगा के चलो, और 2.5 इंच और एक्स्ट्रा, इतना। अब हम दोबारा से इसको मापते हैं, टोटल कितना हुआ हमारा 12 इंच। तो हमने यहाँ से 12 इंच पे एक निशान लगा लेना है, अंदर की तरफ हमने 2.5 इंच पे निशान लगाना है। ये 2.5 कुछ ज्यादा कॉमन नहीं है, हर ड्रेस में हम यूज करते हैं, तो हमने 2.5 इंच पे निशान लगाना। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरीके से तिरछा निशान लगाना है, यहाँ से ऐसे। अब इसको हम राउंड शेप दे देंगे ऐसे करके, तो यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, क्योंकि इतना हम कैसे लेंगे यहाँ से बताते हैं आप। जैसे कि यहाँ तक हमारा ये देखिए 4-5 इंच तक लगभग इक्वली फैब्रिक है, चाहिए थोड़ा और भी खुला हो जाता तो भी चल जाता है। तो ये आपका प्लाजो कट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ज्वाइंट जोड़ेंगे। ज्वाइंट जब आप जोड़ो ध्यान रखना, या तो दोनों आगे आगे आने चाहिए या पीछे पीछे, लेकिन जब हम पहनते हैं उनको पीछे ही करते हैं, आगे नहीं करते, पीछे की तरफ करते हैं, ताकि कोई एकदम से देखे तो फ्रंट में ना दिखे वो ज्वाइंट, बैक में दिखते रहे। तो ये आपकी कटिंग हो चुकी है। अब हमने इसमें से 4 इंच की बेल्ट लेनी है, और जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से पहले नेफा तैयार करना अलग से, और उसमें इलास्टिक डालना है। जो हमने बेल्ट का माप लिया था 32, तो वो हमने इलास्टिक के लिए लिया था, वरना तो हिप का ही लिया हमने, हिप और लेंथ लिया अब तक। तो जो बेल्ट का माप लिया वो हमने इलास्टिक के लिए लिया है। कैसे, जैसे कि मान लीजिए 32 है बेल्ट,
जहाँ पे हम बांधते हैं उसमें से 4 माइनस करेंगे। वो साइज के हिसाब से ही, जैसे कि मैंने बताया कौन कितना टाइट पहनना चाहता है, कौन कितना लूज पहनना चाहता है। तो 4 इंच हमारा स्टैंडर्ड साइज है और अपने अकॉर्डिंग आप 5 या 3 कर सकते हो कि किसने कम ज्यादा चाहिए। दूसरा 34, 36 तक हम लगभग 4 ही करते हैं। 36 से प्लस हो जाता है हम 5 इंच माइनस करते हैं, 40 प्लस हो जाता है तो हम 6 इंच भी माइनस करते हैं इलास्टिक को। जितना बड़ा साइज होता जाएगा उतना ही ज्यादा हम ये हिस्सा माइनस करेंगे, क्योंकि साइज ज्यादा होता जाता है उतना ही ये चीज यहाँ से कम होती है, जिसकी वजह से उनको टाइट पहनना पसंद होता है। तो हमने ये बेल्ट कट कर लिए इस तरीके से, डबल में कर लिए हमने, ज्वाइंट लगा लेंगे बीच में, एक्स्ट्रा इसको कट कर देंगे। वैसे ही हमने कट किया इसको। ये हमने 4 साढ़े 4 इंच की चौड़ी लेनी होती है और लंबी हमें इसके साइज की लेनी होती है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखना ताकि बाद में कट कर सके। तो अब हम इसको कैसे स्टिच करेंगे? सबसे पहले हम इनके ज्वाइंट जोड़ेंगे। ज्वाइंट कैसे जोड़ते हैं? जैसे कि ये हमने इस तरीके से नीचे लगाया, यहाँ से नीचे गया, तो दूसरा हिस्सा हमारा ऊपर की तरफ होना चाहिए, ये ध्यान रखना। एक हिस्सा अगर नीचे गया है ज्वाइंट का तो एक ऊपर होना चाहिए, तभी ज्वाइंट जोड़ पाओगे आप, चाहे किसी भी चीज में। ये बिल्कुल दिमाग में ले लेना। कोई भी ज्वाइंट अगर 2 एक साथ जोड़ रहे हो तो एक ऊपर जुड़ता है, एक नीचे जुड़ता है। तो यहाँ से हम मान लीजिए इनके ज्वाइंट जोड़ लेते हैं। उसके बाद हमें आसन स्टिच करने होते हैं। उसके बाद नेफा रेडी करना होता है। नेफा कैसे रेडी करते हैं? जैसे हम सलवार में बेल्ट का करते हैं, स्ट्रेट प्लाजो में उसका करते हैं, यानी कि सिर्फ इतना ही दबाव में मार्जिन आएगा, ये ऊपर रहेगी इसकी बेल्ट यहाँ से। और उसके बाद मैंने इलास्टिक वाला तरीका बताया, सेफ्टी पिन की हेल्प से इलास्टिक आप डाल दोगे। सो देखिए हमने दोनों आसन स्टिच कर दिए, आसन भी स्टिच कर दिए और दोनों ज्वाइंट भी हमने स्टिच कर दिए। यहाँ से इस तरीके से आप देख पाओगे दोनों आसन स्टिच हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से ओपन करेंगे और यहाँ से इसको ऐसे करके रखेंगे। इनके आसन हमने दोनों बीच में ले लेने हैं। आपके जो ज्वाइंट है वो दोनों एक साइड होने चाहिए, यानी कि मान के चलिए पीछे की तरफ। अब हम आगे की तरफ देख रहे हैं तो ज्वाइंट नहीं है। आसन हमारा स्टिच हो चुका है। अब हमारा ये गिद्री वाला हिस्सा रह गया, इस पे हमने सिलाई लगानी है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हमने यहाँ पे पिको कर देनी है। पिको करने से पहले आप क्या कर सकते हो, पूरा जब स्टिच हो जाए आपका, उसको 1-2 घंटे के लिए ऐसे टंगा के रख सकते हो ताकि आपका यूरेप जितना बढ़ना है बढ़ जाए, बाद में कटिंग करके और फिर पिको कर सकते हो। अब हमने इसमें लगानी है बेल्ट। तो बेल्ट हम कैसे लगाएंगे, ये हमने 2 पीस कट किए इस तरीके से, यहाँ से इस पे सिलाई करके एक पीस बना लेते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हम इसको इस तरीके से रखेंगे। सीधी तरफ से भी रख सकते हो, उल्टी तरफ से भी रख सकते हो। उल्टी तरफ से रखोगे तो सीधी तरफ फिनिशिंग से फोल्ड कर देना, और अगर सीधी तरफ से रख रहे हो तो भी आप इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना। हमने जब इसको यहाँ से सिलाई लगा के फोल्ड बस इतना इस तरीके से करना कि ये बस सिलाई दबे कुछ इस तरीके से। हम जब इसको ऐसे पूरे को स्टिच कर देंगे, यानी कि पहले तो पूरे पे इक्वल सिलाई लगाएंगे, जब उसको नेफा रेडी करेंगे तो 2 इंच का होल ओपन छोड़ देंगे साइड में एक जगह से, और उसमें हम इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक हम कितना डालते हैं, जैसे कि जितनी हमारी कमर है उसमें से 4 इंच माइनस करके।